नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। 19th ऑफ मई 2022 आप लोग की रिपीटेड रिक्वेस्ट की सर स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस बनाइए, डरोना सीरीज का नया सीरीज स्टार्ट करिए। सो उस सीरीज का ये पहला वीडियो है, लेकिन दो कंडीशन है। पहली चीज़ तो वीडियो को अच्छे से देखो, समझो क्या बोला जा रहा है, क्या लेवल्स बोले जा रहे हैं, क्या उस स्टॉक स्पेसिफिक फंडामेंटल चीज़ें बोली जा रही हैं। सारी चीज़ों को पहले देखो, नंबर 1। नंबर 2, वीडियो पे कम से कम 5000 लाइक होने चाहिए। अगर 5000 लाइक होंगे तो वीडियो डेली बनेंगे, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के लेवल्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के फंडामेंटल्स डिस्कस किए जाएंगे। सो इन दोनों कंडीशंस को मीट करना है और उसके बाद शुरू करना है। सो लेट्स बिगिन। सो निफ्टी 15 ने मोटा मोटा 18,500 के लेवल से गिर के 15,800 के लेवल्स टच कर दिए। अब आपको दोस्तों लग रहा होगा कि 15,800 इतने इंपॉर्टेंट लेवल्स क्यों हैं, क्योंकि निफ्टी 50 ने 15,800 के लेवल्स को इससे पहले फेब 2022 के महीने में और मार्च 2022 के महीने में ऑलरेडी टच किए हैं ये लेवल्स। लेकिन जब पहली बार 15,800 के लेवल्स टच हुए थे तब से और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल फंडामेंटल्स में, ग्लोबल जो सिनेरियो चल रहा है, वॉर की सिचुएशन चल रही है, काफ़ी फ़र्क आ गया। नंबर 1। नंबर 2, जो 15,800 का लेवल पहले था और अब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस उसके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। अभी जो 15,800 का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चला है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में 15,800 के लेवल्स को एटलीस्ट 4-5 बार निफ्टी 50 ने टेस्ट कर लिया। सो 15,800 का लेवल हो गया है वीक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मार्केट जब ऑलरेडी 15-18% करेक्ट कर चुकी है, स्टॉक स्पेसिफिक एटलीस्ट 40-50% करेक्ट कर चुके हैं, तो यहाँ से निफ्टी 50 का कोई भी गिरना दैट शुड बी टेकन एज अ ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी इन इंडिविजुअल स्टॉक्स। अब दोस्तों इसीलिए मैंने इस इंपॉर्टेंट सीरीज को स्टार्ट किया है, ताकि जो स्टॉक्स हैं उनके लेवल्स पे आप जेटीटी ऑर्डर लगा दें। दोस्तों ये जो सिनेरियो है, ये जो सिचुएशन है, ये बहुत ज़्यादा 1-1.5 महीने और रहेगी। उसके बाद ये सारा का सारा जो बैड न्यूज़ है फैक्टर इन हो जाएगा। उसके बाद मार्केट विल स्टार्ट टू राइज अप एंड आई एक्सपेक्ट दिवाली में मार्केट फिर से अपने अपने अप मूव में फिर से तैयारी करना शुरू कर देगी। सो ऐसे में दोस्तों अगर आप दिवाली का वेट करेंगे या फिर अच्छे समय का वेट करेंगे तो वेट करने की कोई सीमा नहीं है। सो हमें अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स को अच्छे लेवल पे एक्यूमुलेट करते जाना है। सो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं उसके पहले फंडामेंटल्स को देखते हैं। दोस्तों जब मार्केट में रिसेशन चल रहा हो, मार्केट में गिरावट चल रही हो, तो फिर आपको हमेशा उन स्टॉक से फोकस करना चाहिए जिनका कि एक सेट पैटर्न बिजनेस है। अगर मार्केट में रिसेशन भी आता है तो आदमी दवा खाना तो बंद नहीं कर देगा, जिसकी जो दवा चल रही है वो दवा तो खाएगा ही खाएगा। तो उसी में दोस्तों मैंने जो स्टॉक पहला पिकअप किया है वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज का, और स्टॉक का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। 3929 स्टॉक का प्राइस है। अगर हम लोग बात करें प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक स्पेसिफिक शेयर होल्डिंग के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक। दोस्तों जब कभी भी मार्केट में रिसेशन चल रहा हो, मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स चल रहे हों, तो डेट फ्री बिजनेस, ऑलमोस्ट डेट फ्री बिजनेसेस पे हमें बैंक ऑन करना है। तो कोई प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, बिल्कुल डेट फ्री स्टॉक है, फ्री कैश फ्लो जनरेट करने वाली कंपनी है। अपने पीयर्स में ऐसा नहीं है कि बहुत ओवर वैल्यूड स्टॉक है, रीजनेबली फेयरली वैल्यूड स्टॉक है। 30 के पीई पे चल रहा है। अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 12% and return on capital employed is close to 15%, which according to me is pretty healthy. ऑल्दो अपने सेक्टर में ये बेस्ट नहीं है बट वन ऑफ द बेस्ट है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटली अगर आप देखें, फंडामेंटली रेशियोज देखें, नंबर्स देखें, तो काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों जब कभी भी मैं कोई स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए ढूंढता हूँ, सर्च करता हूँ, तो उसमें मैं दो फैक्टर्स देखता हूँ। पहली चीज़ तो वो हाई ग्रोथ तो होना ही चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंडली वो एक रेगुलर डिविडेंड पे आउट वाला स्टॉक भी होना चाहिए, क्योंकि एज अ शेयर होल्डर मैं किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए उससे, एटलीस्ट आई वांट सम रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम टू बी कमिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टॉक। और डिविडेंड भी ऐसा नहीं कि अब की बार ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो हेवी डिविडेंड अनाउंस कर दिया, अगले साल प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ तो कम डिविडेंड अनाउंस किया। इस कंपनी के अगर डिविडेंड पॉलिसी को अगर आप देखें, 2017 ₹20, 2018 ₹20, 2019 ₹20, हर साल डिविडेंड देने वाली कंपनी है। 20 से 25 रुपए का डिविडेंड आपको हर साल मिल रहा है। तो आपका एक रेगुलर कैश फ्लो जनरेट होता है विद रिस्पेक्ट टू योर डिविडेंड। तो आपने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, वो स्टॉक ऊपर जाकर के उसी प्राइस पे वापस आ गया, आपको क्या मिला? आपको कुछ नहीं मिला। सो एटलीस्ट यू गॉट द डिविडेंड्स ऑन रेगुलर बेसिस, विच इज वेरी पॉजिटिव।
अब दोस्तों स्टॉक के शेयर होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की अगर हम लोग सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें तो जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो है 25% के आसपास। एफआईएस की होल्डिंग है 2.1%, पब्लिक की होल्डिंग 11%, डीआईएस की होल्डिंग है 5.3%। अच्छा, अगर आप बात करें कि क्या एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है, आंसर इज यस, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को सेल किया है। इनफैक्ट एलआईसी की अगर होल्डिंग के बारे में बात करें तो 5.3% का स्टेक एलआईसी का भी है। ये सबसे जो बड़े जो होल्डिंग्स हैं उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। तो डीआईएस में सबसे बड़ी जो होल्डिंग है वो एलआईसी की है। तो अगर हम लोग एफआईएस की होल्डिंग के बारे में बात करें तो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया, फ्रॉम 27.42% टू नाउ 25.16%। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं किया है। प्रमोटर की जो होल्डिंग थी आज से 2 साल पहले, प्रमोटर की होल्डिंग सेम है, नो चेंज। हाउ एवर अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड्स ने, तो म्यूचुअल फंड्स ने इस स्टॉक को लैप अप किया है, एक्यूमुलेट किया है, और उनकी होल्डिंग बढ़ के फ्रॉम 12.47 बढ़ के 14.12% हो गई है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। पिछले एक महीने में स्टॉक हैज़ गिवन नेगेटिव रिटर्न्स। पिछले एक महीने में स्टॉक करीब 6-7% ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है। जबकि सेक्टर के बारे में बात करें तो सेक्टर भी इतना ही गिरा है और निफ्टी भी इतना ही गिरा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है, आई थिंक यू आर मिस्टेकन। लेकिन अगर आप बात करें पिछले एक साल के परफॉर्मेंस की, तो पिछले एक साल में ये स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है और आपको एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है। जब निफ्टी 50 ने दिए हैं मात्र 5% के रिटर्न इन लास्ट 1 ईयर, द स्टॉक हैज़ गिवन नेगेटिव 25% रिटर्न्स, मोर देन व्हाट सेक्टर हैज़ फॉलन। तो सेक्टर से ज़्यादा डिस्काउंट, ज़्यादा करेक्शन पे स्टॉक मिल रहा है, जबकि स्टॉक फंडामेंटली सेक्टर से कहीं ज़्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देने वाला स्टॉक है। अगर दोस्तों इतना गिरने के बावजूद 25% ये स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से करेक्ट कर चुका है पिछले एक साल में, उसके बावजूद भी ये स्टॉक पिछले 3 सालों में 43% के रिटर्न दे चुका है। 43% रिटर्न गाइस, 43%। मतलब अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो पिछले 3 सालों में आपको कितना मिलता, मे भी 15-17% में आपको मिल जाता। उसके कंपेरिजन में ये स्टॉक कहीं ज़्यादा बेहतर है, प्लस रेगुलर डिविडेंड भी देता है। सेक्टर के कंपेरिजन में सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक और निफ्टी से बेहतर रिटर्न है। तो अगर आप निफ्टी 50 में बैट कर रहे हैं उससे भी बेहतर रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है, डिस्पाइट हेवी करेक्शन इन लास्ट 1 ईयर। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन जो स्टॉक में डिलीवरी हुई है वो हुई है क्लोज टू 24%, विच अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट वेरी हाई, बट अराउंड 25% की डिलीवरी को मैं एक अच्छी डिलीवरी परसेंटेज मानता हूँ। अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर उसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, तो पहले तो उसके चार्ट स्ट्रक्चर को देखो और समझो। वीकली चार्ट पे अगर आप देखें तो स्टॉक अपने अपने हाइज 5600 से गिर के अभी ऑलमोस्ट 4000 के नीचे पहुँच गया, मतलब 4000 पे पहुँच गया। तो 5600 से ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है, 1600 पॉइंट। अभी इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो पहली बात है कि अगर स्टॉक 3800 3600 के प्राइस पे मिलता है, दैट हैपेंस टू बी अ वेरी गुड बाय प्राइस। इसका एक और लेवल है वो है 3400। 3400 इज द अल्टीमेट सपोर्ट लेवल फॉर डॉक्टर रेड्डीज एज पर द गिवन चार्ट। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन होगा कि सर 3400 पे हम लोग बाय कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसके और भी सुदृढ़ लेवल क्या हैं? सुदृढ़ लेवल को भी एक बार देख लेते हैं, फिर इसके डेली चार्ट को देखेंगे। सो ये सारे के सारे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो अगर आप इनको देखें और ऑब्जर्व करें तो जो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल करके आ रहा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज जा सकता है और वहाँ पर ये इट विल बी अ प्योर गोल्ड स्टॉक, वो है 3550, 3550, और मैंने आपको बताया था 3400। तो 3400 से 3550 इज द रेंज जहां पर अगर ये स्टॉक आता है, चांसेस जिसके थोड़े से मुझे कम दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये स्टॉक इस प्राइस जोन पे आता है, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट बाय। इनफैक्ट 4000 के नीचे अगर ये स्टॉक आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, एक स्टॉक, जस्ट वन स्टॉक, तो मेरे हिसाब से 3800, 3600, 3500, 3400, हर एक 100 लेवल्स पे अगर आप एक स्टॉक भी बाय करते हैं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। और अगर ऊपर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस इसके ज़रूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन रिवॉर्ड देने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों ये स्टॉक मुझे क्यों बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है? पहली चीज़ तो स्टॉक का जो चार्ट पैटर्न है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। पिछले 5-6 दिनों में जब मार्केट में भयावह गिरावट चल रही है, मार्केट इज़ फॉलिंग लाइक क्रेजी, ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? ये स्टॉक कंसोलिडेट करने का मतलब सिंपल सा ये है कि स्टॉक में ज़्यादा गिरावट अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। अदरवाइज जब मार्केट पूरी गिर रही है तो स्टॉक में गिरने में क्या हर्ज है? बट द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी शोन इट्स करेक्शन। तो इसका जो शेयर ऑफ करेक्शन है, मतलब इसका जो जिसका जो पाई है
करेक्शन का, वो ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। सो मेरे साथ स्टॉक इज प्रेजेंटली वेल पॉइज्ड। अगर आप इस प्राइस पे भी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप अच्छे खासे डिस्काउंट अराउंड 5600 से अच्छे खासे डिस्काउंट पे ले रहे हैं। और अगर यहाँ पे डिप्स पे मिलता है, यू कैन प्रॉपरली एक्यूमुलेट द स्टॉक इन दिस जोन एज वेल। दोस्तों वीडियो पसंद आया कि नहीं आया? पसंद आया है तो स्मैश करें लाइक बटन। फंडामेंटल्स भी टच किए गए हैं, टेक्निकल्स भी टच किए गए हैं, स्टॉक के शेयर होल्डिंग भी डिस्कस की गई, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वीडियो में डिस्कस की गई है मात्र 10 मिनट में। तो स्मैश द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल देन, बाय बाय फॉर नाउ।